आदाब। दारमान अमेठी के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ईरान के आईआरजीसी ने क्या कहा। ईरान ने अमेरिका के 11 फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर्स और दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट कर दिए तबाह। अमेरिका का भारी नुकसान करने के बाद माना ईरान। अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला रोकने का ऐलान। ईरान में अमन के बीच अब जमीनी हमले का खतरा। ईरान ने अमेरिका के लिए वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से भी बुरा हाल करने की तैयारी। डिटेल्स रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और मिसाइलें थमी लेकिन घेराव जारी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में अमेरिका ने कई कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला और कई को कर दिया हमले से बेकार। मोहम्मद अरमान का आदाब कबूल कीजिए। उसने अमेरिका के 11 फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर्स और दूसरे मिलिट्री सामान तबाह और बर्बाद कर दिए। ईरान का कहना है कि उसके मिसाइलों और ड्रोन ने इन तमाम टारगेट्स के चित्रे उड़ा दिए। ये दावा किसी सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं किया गया, बल्कि खुद आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से दुनिया के सामने आया है। यानी ये ऑफिशियल बयान है। ये बयान आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महीबो ने किया है। जरा सुनिए इस बयान को। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महीबी का कहना है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक चली लड़ाई के दौरान ईरान की फौज ने रीजन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर खड़े 11 अमेरिकी फाइटर जेट और कई हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दावा यह भी किया कि इन हमलों में 27 जासूसी करने वाले और ऑपरेशन ड्रोन, F-15 फाइटर जेट, एक P-80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 8 एयर टैंकर यानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तबाह किया है। दोस्तों, अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो अमेरिका के लिए हालिया जंग सबसे बड़ी मिलिट्री नुकसान माना जाएगा। पिछले कई सालों से अमेरिका को नुकसान कि अब तक अमेरिका की तरफ से दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई, न कि स्वीकार किया गया है कि नुकसान है, और न ही ऑफिशियली तौर पर माना है कि ये जंग हमें नासूर दे गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका इन दावों पर कोई जवाब देता भी है या नहीं। आखिर ये जंग अब मिसाइलों की नहीं बल्कि दावों और इंफॉर्मेशन वार की बन चुकी है। देखते हैं अगली 3 खबरें बड़ी हैं। ईरान ने अरब देशों पर अपने जवाबी हमले रोक दिए और मिडिल ईस्ट आज सुकून की नींद ले रहा है। हमारे व्यूजर्स कुवैत, बहरीन जहां भी हैं वो आज सुकून से हैं। सऊदी को छोड़ दीजिए, वहां हौतीस का मामला है। लगातार 2 रात तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई नया हमला नहीं हुआ और अब ईरान ने भी अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। 26 जुलाई को ईरानी फौज के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अकरनीमिया ने कहा कि ईरान फिलहाल गल्फ के अरब मुल्कों और रीजन में मौजूद अमेरिकी अड्डों के खिलाफ अपनी जवाबी हमला रोक रहा है, यानी अब कोई हमला नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि ईरान पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी शुरू से जवाबी हमलों पर कायम रही है। हमने कभी अटैक नहीं किया, हमने तो सिर्फ जवाब दिया है। उनके मुताबिक जब अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए तो ईरान ने भी फिलहाल अपने जवाबी ऑपरेशन रोकने का फैसला कर लिया। याद रखिए, पिछले करीब 2 हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और पूरे गल्फ के इलाके में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार टकराव चलता रहा है। ईरान ने कई बार अमेरिकी मिलिट्री अड्डों और अमेरिका से जुड़े टारगेट्स पर जवाबी हमले किए हैं। अमेरिका के कई फौजी इन हमलों में मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए। बताया गया कि ईरान ने तो यहाँ तक बताया कि 200 से ज्यादा फौजी मारने का दावा किया है और कई हेलीकॉप्टर फाइटर जेट तबाह कर देने की बात भी कही है। जबकि अमेरिका भी लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक करता रहा है और उसका भारी नुकसान करता रहा, पोल उड़ाता रहा, प्लांट भी उड़ाया। दोस्तों, याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने भी ईरान पर नए हमले न करने का फैसला लिया है 26 जुलाई को। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिका के हथियारों का जखीरा और खास तौर पर एयर डिफेंस की इंटरसेप्ट मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका फिलहाल जंग और न फैलाने की बजाय डिप्लोमेसी और बातचीत पर ज्यादा फोकस करना चाहता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि इस खामोशी को जंग का खात्मा नहीं माना जा सकता। मुमकिन है कि ये सिर्फ एक वक्फा हो, एक ब्रेक हो, या ताकि अमेरिका दोबारा अपने हथियारों का जखीरा पूरा करे और फिर पहले से भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के साथ वापस लौटे। इस खबर के बाद एक जो और खबर है ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी, वो इसी तरफ इशारा देती है। यानी इस खबर को देखते तो फिलहाल मिसाइलें रुक गई हैं, लेकिन क्या ये वाकई अमन की शुरुआत है या फिर किसी और ज्यादा बड़े जंग से पहले का एक छोटा सा वक्फा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिन ही दे पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर अरब देशों पर फिलहाल तो हमले रोक दिए, लेकिन साथ ही अमेरिका एक बेहद सख्त वार्निंग भी जारी कर दी है। ये अगली खबर है। ईरान की इस वार्निंग को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईरान इस जंग में अभी भी पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है, बल्कि चढ़कर खेल रहा है। 20 जुलाई को ईरान की फौज के स्पॉन्सर मोहम्मद बखेनेमिया ने कहा कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू किए तो ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दायरा बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस बार
फिर इजराइल के बड़कावे में आकर एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है तो इस जंग का दायरा पहले से भी ज्यादा फैल जाएगा। ईरान की फौज का कहना है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशन बेहद मुश्किल हो चुकी है और हालात बहुत खराब हैं। अब अमेरिका खुद इस जंग के लिए नई मिलिट्री स्ट्रेटेजिक तलाश करने पर मजबूर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान हर तरह के हालात के लिए, हर सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात करो तो बात, जंग करो तो जंग, और अमेरिका जो भी रास्ता चुनेगा उसका जवाब देने के लिए ईरान की तैयारी पहले से मौजूद है। दोस्तों याद रखिए, एक तरफ ईरान फिलहाल अपने जवाबी हमले रोकने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को साफ अल्फाज में वार्निंग भी दे रहा है, बता भी रहा है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार इसका दायरा पहले से कहीं ज्यादा हो सकता है।